वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल देवी आचार्य सक्सेस पॉइंट। और आप सब कैसे हैं? जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि मैं हर समय लाइव आती हूं, पर पता नहीं आज मेरा लाइव बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा था। बीच बीच में 1 मिनट के बाद वो रुक सा जा रहा था। तो मैं तो लाइव आने का ही कोशिश कर रही थी, पर जब हुआ नहीं तो फिर मैं देन वीडियो बना रही हूँ और इसी से मैं आपके साथ जुड़ रही हूँ। तो मुझे पता नहीं बिल्कुल ही कि वो लाइव में ऐसा प्रॉब्लम क्यों हो रहा था। तो वो मेरे साथ फर्स्ट टाइम हुआ, और ऐसा नहीं कि मैं लाइव आज फर्स्ट आई, मैं इसके आगे भी लाइव आ चुकी हूँ। तो खैर, मेरा उस गलती के लिए आपसे फिर मैं माफ़ी मांगती हूँ। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हुए मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो आज का वीडियो जो है वो है क्लास 8 का संस्कृत। तो जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं कि मैंने हिंदी का जो है सेकेंड टर्म तक का मैंने सिलेबस कंप्लीट कर दिया है, और जिस तरह से मेरे स्टूडेंटों ने मुझ पर डिमांड किया था कि मैं संस्कृत का वीडियो लेके आऊँ ताकि उनको भी हेल्पफुल हो सके, तो इसलिए दोस्तों मैं संस्कृत का भी कुछ दिन से वीडियो लेके आ रही हूँ। तो आज जो पार्ट है वो गाइस है कि लेसन 9 है, पार्ट 9, और उसकी जो टॉपिक है वो बहुत ही अच्छा है। वो है कन्याम रक्षतु कन्या पठियतु। ठीक है, यानी कन्या को पढ़ाना है ना, और कन्या को बचाना है। तो पाठ ही इतना अच्छा है, इंटरेस्टिंग वाला टाइप का है, और इसमें इतना अच्छा एक मैसेज दे रहा है। तो इस पाठ को मैं बहुत ही सरल शब्दों में, मैं पहले तो संस्कृत का पढ़ूंगी ही, और उसके बाद मैं उसे एकदम सरल भाषा में समझा दूंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे बताया है, पहला परिच्छेद है कि प्राचीन काले नारी गणा स्थित उत्तम आसीत्। ठीक है, तदा नारी देवी रूपा पूजनीय च आसीत्। उक्तम अपि अस्ति यत्र नयाशयतु पूजयन्ते रमते तत्र देवता। सर्वे जयन्ति यत्र नारी प्रथमे तु कन्यारूपी भवति। अनंतर स भगिनीरूपा भायारूपा मातृरूपा च भवति। यदि कन्या रक्षणं न भविष्यति तर्हि भगिनी कार्य भाया माता व कुत मिलिष्यति। एत एव कन्या रक्षणं आवश्यकम् आसीत्। प्राचीने भारतवर्षे मैत्रेय ग्रामीण लोमा मुद्रा अरुंधति प्रभृत्य अनेका विशुद्धनीनाय आसन। तो ये जो एक परिच्छेद जो मैंने पढ़ा वो आपने शायद संस्कृत में कुछ समझा होगा। तो इसको एकदम मैं सरल शब्दों में बता रही हूँ कि प्राचीन काल में नारियों की स्थिति जो थी वो उत्तम थी। ठीक है, प्राचीन काल में नारियों की स्थिति जो थी वो उत्तम थी। तब नारी देवी रूपा और पूजनीय थी। तब क्या होता था कि नारी को देवी रूप में माना जाता था और उन्हें पूजा भी जाता था। ठीक है, कहावत भी है, जहाँ नारियां पूजी जाती है वहां देवता निवास करते हैं। तो यहाँ एक कहावत भी है हमारी ये में कि नारी को जहाँ पूजा जाता है ना, वहाँ भगवान भी निवास करते हैं। यानी भगवान का अगर दूसरा रूप देखा जाए तो नारी ही होती है। ठीक है, सभी जानते हैं कि नारी सर्वप्रथम कन्या रूप होती है। तो कहने का मतलब है कि सभी जानते हैं कि जो नारी होती है वो पहले ही नारी का रूप नहीं लेती है, वो एक कन्या यानी एक छोटे बच्चे से, है ना, कन्या बाल अवस्था, तो वो कन्या के रूप में ही नारी प्रस्तुत होती है पहले। उसके पश्चात वो भगनी यानी बहन के रूप में, पत्नी के रूप में और माता के रूप में होती है। तो पहले एक छोटा जो नारी होती है वो पहले बाल्यावस्था में होती है, उसके बाद वो एक बहन बनती है। ठीक है, उसके बाद वो किसी की पत्नी बनती है, और फिर बाद में वो एक माँ बनती है। ठीक, यदि कन्या की रक्षा नहीं होगी तो बहन, पत्नी अथवा माता कहाँ से मिलेगी? सही तो बोल रहे हैं यहाँ पे कि हम अगर एक कन्या को अगर हम लोग रक्षा नहीं करते हैं तो हमें बहन, पत्नी और माता हमें कहाँ से मिलेगी? अतएव कन्या की रक्षा आवश्यक है। यानी हम लोग को कन्या का जो माने रक्षा करना है वो बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, प्राचीन भारतवर्ष में मैत्रेय, ग्रामी, लोपामुद्रा, अरुंधति इत्यादि अनेक विदुषी नारियां थी। ये जो नाम मैंने पढ़ा ये बहुत आगे की जो विदुषी नारियां हैं ये थी।
ठीक है। तो कहने का मतलब है कि नारियों को अभी जिस तरह से अभी का जो मतलब आधुनिक या जो अभी कलयुग चल रहा है, इसमें नारी को कितना सम्मान मिल रहा है, नारी के साथ कितनी खराब खराब दुर्घटनाएं घट रही हैं, फिर बहुत कुछ कि बेटी का आने के पहले ही उसे मार देना, है ना। तो ये सब बहुत ही मतलब घटिया चीज जो है हम लोग के अभी कलयुग में चल रहा है, तो इस सब को प्रोत्साहन बिल्कुल नहीं देना है। इसमें बहुत अच्छा एक मैसेज दिया है, हम लोग को संदेश मिल रहा है ना। ये बहुत ज्यादा मैं चाहूंगी इस कम से कम ये वीडियो मेरा बहुत ज्यादा वायरल हो, ताकि हर किसी के घर में जाए और हर कोई ये समझे, हर कोई अपनी बेटी की रक्षा करे, सुरक्षा करे। और ये नहीं कि बेटी को सिर्फ रक्षा ही करना है, बेटी को पढ़ाना भी है ना। अच्छा ठीक है, मैं दूसरा जो यह है परिच्छेद है, मैं उसके पढ़ती हूँ। वर्तमान समय समाजे एका प्रमुखा समस्या आसीत्। ठीक, सर्वत्र यदा कदा नारी हत्या समाचारा श्रूयन्ते, कर्वचित् भ्रूण हत्या, कर्वचित् यौक्यक्त हत्या, वंचित अग्निदेहे, कर्वचित् विषापने वा। भ्रूण हत्या तु राष्ट्रे कलंकरूपा एवं आसीत्, परंतु इदं तु विचारणीय यत्र सावित्रीबाई फुले, रमाबाई, मदर टेरेसा आदय नार्य समाज सेवम अनुकरण। ठीक, लता मंगेशकर, किरण बेदी, पीटी उषा, सानिया मिर्जा, सायना नेहवाल और दीपिका कुमारी, सावित्री पूर्ति, पीवी सिंधु इत्यादि विभिन्न क्षेत्रेषु सराहनीय कार्यं कुर्वन्। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है इस परिच्छेद में जो है वो तो और भी अच्छी तरीके से स्पष्ट कर दिया गया है। तो ये जो परिच्छेद है इसमें बोल रहा है कि वर्तमान समय में, ठीक है, समाज में एक प्रमुख समस्या है। हम लोग का जो वर्तमान समय, इसमें एक प्रमुख समस्या जो है वो उभर कर आती है। सभी जगह जब तक नारी हत्या के समाचार सुने जाते हैं तो नारी को हत्या किया जा रहा है, ये तो आप सभी जानते हैं। और आजकल हर रोज का जो न्यूज़पेपर है, समाचार पत्र में ये रोज की घटना हो गई, आम बात सी हो गई। ठीक है, कहीं भ्रूण हत्या, कहीं दहेज हत्या, कहीं आग में जलने से अथवा कहीं जहर पिला देने से। ठीक है, तो आप समझ ही रहे हैं, कहीं कहीं भ्रूण हत्या हो रही है, ठीक, कहीं दहेज के लिए हत्या किया जा रहा है नारी को, ओके, और कहीं क्या हो रहा है कि आग में जला दिया जा रहा है, नारी को आग में ही जला दिया जा रहा है या जहर देके मार दिया जा रहा है। भ्रूण हत्या तो राष्ट्र में काला धब्बा है ही, तो भ्रूण हत्या को जो है वो तो सबसे नीचे मतलब लेवल में रखा गया है कि वो तो सबसे खराब चीज है ना। कोई माने बच्चों को पृथ्वी में लाने के पहले उसे मार देना, ये तो सबसे बड़ी गलत बात है, बहुत बड़ी पाप की बात है ना। तो आगे है, परंतु ये तो विचारणीय है। अब यहाँ बोल रहा है कि हम लोग इसमें विचार कर सकते हैं, है ना, कि सावित्री बाई फुले, रमाबाई, मदर टेरेसा नारियां समाज सेवा की थी। यानी कहने का मतलब यहाँ है कि इनका जो नाम यहाँ आ रहा है, वो लोग समाज सेवा थी, वो समाज के लिए बहुत कुछ की। तो वे कौन थी? वो तो एक नारी ही थी। ठीक है, लता मंगेशकर, किरण बेदी, पीटी उषा, सानिया मिर्जा, सायना नेहवाल, दीपिका कुमारी, सावित्री मूर्ति, पीवी सिंधु इत्यादि नारी ने विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय कार्य किए। इसमें जो मैंने नाम लिए, इसमें कोई कलाकार है, कोई स्पोर्ट्स में है, यानी खेल कूद में है, जगत में है ना। तो इसी तरह से जो हैं जिनके मैंने नाम लिए हैं, वो उन्होंने तरह तरह के क्षेत्रों में तरह तरह से क्या किए हैं, अपने नाम को उजागर किया है, देश का नाम रोशन किया है, सिर्फ अपना नहीं देश का नाम रोशन किया है। तो इन सब चीजों से भी हमें कुछ सीखना चाहिए कि ऐसा नहीं कि सिर्फ मतलब बेटी होने से वो कुछ नहीं कर सकती या कुछ नहीं वो आगे बढ़ सकती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर घर से सपोर्ट मिले, अगर गार्जियन सपोर्ट करे, तो हर बच्चा, ना बेटा ना बेटी, दोनों में भेदभाव की कोई भावना नहीं है, दोनों बराबर है अगर देखा जाए तो। ठीक है, तो अब मैं तीसरा परिच्छेद में जो है वो चलती हूँ। इसका जो तीसरा परिच्छेद है वो है कल्पना चावला अंतरिक्षम गत्वा देशीय मस्तकम उन्नतम अकरोत्। ठीक, अधुना कन्या शिक्षाया महती आवश्यकता आसीत्। राष्ट्रस्य अर्धशक्ति तु नारीषु एवं अस्ति, सर्वत्र सर्वेषु नारीशक्ति अग्रिमा आसीत्।
शनै क्षेत्रीय, क्रीड़ा क्षेत्रीय, राजनीति क्षेत्रीय, सामाजिक सर्व क्षेत्रीय च यत्र तत्र पुरुषा सन्ति तत्र तत्र नार्य अपि सन्ति। तो यहाँ पे जो पंक्तियां हैं, ये जो लाइन है वो बहुत ही अच्छा कहा गया है। इसमें बोल रहा है कि कल्पना चावला ने अंतरिक्ष में जाकर देश का मस्तक ऊंचा किया, ठीक है, वो भी तो एक नारी ही थी। तो उसने वो अंतरिक्ष में जाके, ना कि पृथ्वी में, उन्होंने तो अंतरिक्ष में जाके अपना देश का नाम रोशन किया, ठीक है। और आजकल कन्या शिक्षा की बड़ी आवश्यकता है। तो वो कह रहा है कि अभी जो है हम लोग की कन्या को जो शिक्षित करना वो बहुत ही जरूरी है, ठीक है। राष्ट्र की आधी शक्ति तो नारियां ही हैं, तो राष्ट्र को विकास करने में आधी शक्ति जो है वो तो नारियां ही हैं, ठीक है। आधा से ज्यादा क्षेत्रों में तो नारियां ही प्रगति कर रही है ना। सभी जगह सभी क्षेत्रों में नारी शक्ति आगे है। तो कहने का मतलब है सभी क्षेत्रों में नारी शक्ति क्या है, आगे है। सैन्य क्षेत्रों में, शिक्षा के क्षेत्रों में, क्रीड़ा के क्षेत्रों में, राजनीति के क्षेत्रों में और सामाजिक क्षेत्रों में जहाँ जहाँ पुरुष हैं वहाँ वहाँ नारियां भी हैं। तो आजकल आप देख सकते हैं कि जहाँ पे हम लोग पुरुष को देख रहे हैं, जिस जिस अवस्था में या जिस जिस क्षेत्र में, वहाँ नारियां भी उपस्थित हैं। नारियां भी अपने उपलब्धि के कारण वहां पहुंची हैं, वो भी उतना ही कठिन परिश्रम करके वहां तक गई हैं। हम लोग का भी देख लीजिए कि हम लोग की जो प्रेसिडेंट है वो द्रौपदी मुर्मू है ना, वो भी तो एक नारी ही है जो प्रेसिडेंट के रूप में हमारा देश को चला रही है। तो यही सब छोटे छोटे जो उदाहरण एग्जाम्पल है वो बहुत ही अच्छा है ना। नारी को कमजोर बिल्कुल नहीं समझना है, बिल्कुल ही नहीं समझना है, ठीक है। अच्छा, अब जो चौथा वाला लाइन है वो मैं पढ़ रही हूँ। इसका चौथा लाइन है कि चिकित्सा अभियंत्री प्रशासनिक छंदिन प्रतियोगिता परीक्षासु कन्यानां स्थानी प्रश्यनानि सन्ति, अतएव कन्यानाम अध्ययन व्यवस्था अपि सुदृढ़तम कर्तव्य इदं सर्वेषां कर्तव्यम् आसीत्। अस्मिन् कार्ये सर्वकार अपि तत्परतर आसीत्। सर्वकारस्य उद्घोषणम् आसीत्, कन्याम रक्षतु कन्याम पठयतु। ये लाइन जो है बहुत ही अच्छा कहा गया है। इसमें भी बोल रहा है कि चिकित्सा, अभियांत्रिका, प्रशासनिक, रक्षा इत्यादि प्रतियोगिता परीक्षा में कन्याओं के स्थान प्रशंसनीय है। यानी ये जो क्या बोलते हैं प्रतियोगिता है ना, कंपटीशन, वहां पे भी जो सबसे बेहतर कौन कर रही है, नारियां ही कर रही है, ठीक है। अतएव नारियों के अध्ययन की व्यवस्था भी सुदृढ़ की जानी चाहिए। यानी नारियों की जो पढ़ाई की जो व्यवस्था है उसे अच्छा करना चाहिए, है ना। हर जगह तो नारी का पढ़ाई का सुविधा नहीं मिलता है, तो उसको सरकार से ध्यान रखवा के उसको प्रॉपर करना चाहिए, ठीक। यह सभी का कर्तव्य है। तो ये हम लोग सभी का कर्तव्य, सिर्फ सरकार का नहीं, ये हम लोग सभी का कर्तव्य है। इस कार्य में सरकार भी तत्पर है। देखिए यहाँ पे खुद बोल रहा है कि इस कार्य में सरकार भी तत्पर है, यानी सरकार खुद भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जो है वो कर रही है, प्लस बेटियों के लिए बहुत ज्यादा ही फ्री में पैसे देना, है ना, ताकि बच्चों को विद्या अर्जन हो सके, वो सब तो सरकार कर ही रही है। साथ में हम लोग को भी हेल्प उनका करना है। सरकार की घोषणा है कन्या बचाओ कन्या पढ़ाओ। तो सरकार की घोषणा है कन्या बचाओ कन्या पढ़ाओ, क्योंकि कन्या जो है वो जैसे बता ही गया है पूरा लेसन में कि वो देवी का रूप होती है, और कन्या को है जो अभी सभी क्षेत्रों में वो बहुत ही आगे बढ़ रही है, देश का नाम रोशन कर रही है और अपने माता पिता का भी नाम रोशन कर रही है। जिस तरीके से लड़कों से ज्यादा तो कन्या ही आगे है, और कन्या को बहुत जगह ऐसा भी है कि उन्हें सपोर्ट बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है। जिनके अंदर हुनर है उनको बाहर नहीं लाया जा रहा है, ताकि मतलब आगे उनको बढ़ाया जा सके। क्योंकि वो एक कन्या है कह के। तो ऐसा बिल्कुल ना करे, कन्या को थोड़ा सा प्रोत्साहन करे, उनका सहारा बने। देखिए फिर कन्या क्या कुछ नहीं कर सकती है। ऐसा नहीं कि कन्या गलत ही राह में जाए,
कन्या देश को संभाल सकती है, देश का हर माने दूसरा क्षेत्र में अच्छे से काम कर सकती है। बस उन्हें काबिलियत की ज़रूरत है, उन्हें उस फील्ड की ज़रूरत है जहाँ पे सब अगर सपोर्ट करता है तो उन्हें अच्छा शिक्षा ग्रहण मिल सकती है। अच्छा शिक्षा के कारण वो आगे बढ़ सकती है और वो देश का नाम भी रोशन कर सकती है, खुद का नाम रोशन कर सकती है, अपने परिवार का नाम रोशन कर सकती है। तो इसी तरह से दोस्तों, जैसे कि ये पार्ट बहुत ही अच्छा है। इस पार्ट से हमें बहुत ही अच्छा मैसेज मिल रहा है कि लड़कियों को बचाना भी है, उन्हें पढ़ाना भी है, उन्हें आगे भी बढ़ाना है और उनका प्रोत्साहन को आगे करते जाना है, उन्हें सपोर्ट करना है बहुत ज़्यादा, है ना। तो ये लेसन इसी तरह ख़त्म होता है और मुझे लगता है कि मैंने जिस हिसाब से आप सबसे संस्कृत में बताया या उसका हिंदी का अच्छा से अनुवाद कर दिया, वो आपको समझ में आ जाएगा। कोई भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं इसका जो क्वेश्चन आंसर है वो 1-2 दिन में ऑफलाइन ही दे दूंगी और मैं फिर से कोशिश करूंगी ऑनलाइन आने का, तो लाइव आने का। तो पता नहीं आज मेरा लाइव क्यों ऐसा डिस्टर्ब कर दिया, तो उसके लिए मैं फिर से माफ़ी मांगती हूँ। और आप प्लीज़ मेरे साथ जुड़े रहें और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो आप कर दीजिए। आप मेरे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।